बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं बंदा नाचीज़ अदील खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज इस चीज़ को नुस्खा मत समझें, आज आप इसको एक बेहतरीन गज़ा समझें, बेहतरीन डिश समझ लें, बेहतरीन आप इसको एक चटनी कह लें। क्योंकि आज आपकी खिदमत में जो चीज़ लेके आया हूँ ये एक इंतहाई ज़बरदस्त चटनी है, लेकिन आप इसको दिन 12 बजे इस्तेमाल करेंगे और इसके फ़वाइद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने बेहतरीन फ़वाइद हैं। दिखने में कितनी अच्छी और खूबसूरत दिखाई दे रही है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरी आजमूदा है, मैं खुद भी इस्तेमाल करता रहा हूँ। आपको मैं इसके फ़वाइद बता देता हूँ कि इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। नाज़रीन, वो लोग जिनको गैस का प्रॉब्लम है, जिनको बादी है और इसके साथ जिनको मोटापा है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिन लोगों की दिल की शरेयानें बंद हैं और इसके साथ साथ वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए ये इंतहाई अहम है। ये चटनी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दिन 12 बजे, एक तो ये इतनी लजीज है कि आप इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का इंशाल्लाह मामूल बना लेंगे। लेकिन अगर आप अपने इन मसाइल से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो इस चटनी को इस्तेमाल कर लें। एक बेहतरीन मुनफरिद तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह इस चटनी को आपने बनाना है, किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 10-12 दिन के इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कम होगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होगा, दिल की बंद शरेयानें खुलेंगी, मोटापा आपका कम होगा और गैस बादी के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। और आपका ये इस्तेमाल करना आपकी सेहत पे इतना अच्छा असर डालेगा कि आपका चेहरा भी लाल गुलाबी होगा। इंशाल्लाह ये इतनी बेहतरीन चीज़ है और मेरी आजमूदा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो आपको मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको अज्जा बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले शहद शामिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने शहद लेना है, दूसरे नंबर पे ये पुदीना पड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे ये प्याज है, चौथे नंबर पे लहसुन है, पांचवें नंबर पे टमाटर आपको दिखाई दे रहा है, छठे नंबर पे अनारदाना है, सातवें नंबर पे अदरक है और आठवें नंबर पे सब्ज मिर्च। अब नाजरीन, इन 8 चीज़ों के अंदर 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर दूसरी सारी चीज़ें नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 3 चीज़ें आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसके बगैर ये चटनी नामुकम्मल है, ये नुस्खा नामुकम्मल है। करना इस तरह है, आपने पुदीना नंबर 1, नंबर 2 आपने लहसुन और नंबर 3 आपने अदरक। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी लेनी है। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो चटनी आपकी बन सकती है। हाँ, उसको लज्जत इसकी बढ़ाने के लिए, इसका और मज़ीद खूबसूरती में, इसके टेस्ट में इजाफा करने के लिए आप मज़ीद चीज़ें भी शामिल करेंगे तो ये एक बेहतरीन चीज़ बनेगी। एक तो खाने में मज़ेदार है, दूसरा इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप मुझे दुआएं देंगे। तो नाजरीन, आप ये चटनी शहद के अंदर भी बना सकते हैं, दही के अंदर भी बना सकते हैं। शर्त यह है कि दही के ऊपर से आपने मलाई उतार लेनी है, सिर्फ आपने दही लेना है, ठीक है। उसके ऊपर मलाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए सेहत के लिए बेहतर तभी रहेगी जब उसके ऊपर मलाई या चिकनाई ना होगी, ठीक है। तो आपने करना इस तरह से है कि ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है। मिकदार में आपको बता देता हूँ, 1 से 2 जवे आपने लहसुन के लेने हैं और इस तरह का एक टुकड़ा आपने अदरक का ले लेना है, ठीक है। ये 1 इंच का टुकड़ा होना चाहिए और 1 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। और हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर मिर्च शामिल कर सकते हैं। अपना टेस्ट बढ़ाना चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा आप प्याज शामिल कर सकते हैं। टमाटर आप इस्तेमाल करें तो आधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मिकदार इनसे दुगनी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप लहसुन 2 जवे ले रहे हैं, इसके साथ अदरक जो है आप 1 इंच तक का टुकड़ा मोटाई के हिसाब से ले रहे हैं, लंबाई के हिसाब से ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि टमाटर ज़्यादा ले लें, दही थोड़ा कम होना चाहिए, सिर्फ ये कि ये चटनी बन जाए बस। दही का इस्तेमाल आपने कम रखना है। अनारदाना आप जायके के तौर पे थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना आपने ज़्यादा मिकदार में इसके अंदर शामिल करना है, जैसे कि आप टमाटर शामिल करेंगे उसी की मिकदार में आपने पुदीना शामिल कर लेना है। अगर आप इसका जायका मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, आपका खाने का दिल नहीं करता है, तो आप शहद ले लें। शहद के 1 से 2 चम्मच इस पेस्ट के अंदर शामिल करेंगे तो एक बेहतरीन लजीज ये चटनी तैयार हो जाएगी। लेकिन नाजरीन, ये चटनी नहीं है, ये वो कीमती राज है सेहत का जो मैं आज आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि आप बहुत से इलाज करवा के थक चुके हैं, तो ये ग़िज़ा की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना अगर 12 बजे आप खाने के दौरान इस्तेमाल करें तो आपने कोशिश करनी है कि ये चटनी इस्तेमाल करने के बाद आपने कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, चिकनाई वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। आपने चिकनाई तली हुई चीज़ों से परहेज़ करनी है और ये चटनी आप इस्तेमाल कर लें। नॉर्मल अगर आप ये 4 से 5 चम्मच चटनी के रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो 10 से 12 दिन के इस्तेमाल से
ये जितने भी मसाइल मैंने आपको बताए हैं, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, दिल की शरेयानें बंद हैं, मोटापा है, गैस है, बादी है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपका खून भी साफ होगा, आपका चेहरा लाल गुलाबी दिखेगा इंशाल्लाह और आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। ये मेरी आजमूदा है, मैंने खुद ट्राई किया, इस्तेमाल करता रहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वेट कम करने के हवाले से बहुत बेहतरीन साबित हुई है। तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ला इलाज बीमार जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो ये आपकी खिदमत में इसलिए लेके आया हूँ कि इसी तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, थोड़ी-थोड़ी करके दोपहर के खाने के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है, दिन 12 बजे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएँगे। तो नाज़रीन, ये थी अब मेरी आज की वीडियो, ये जो चटनी मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ, आप इसे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेहत को बेहतर कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाएँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह के अफराद जिनको इस तरह के मसाइल हैं उन तक ये चीज़ पहुँच सके और वो ये बना के इस्तेमाल कर सकें। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।